गांव के किनारे एक पुराना जंगल था जिसे लोग अंधेरी वादी कहा करते थे। इस जंगल की कई कहानियां थीं। कोई कहता वहां पर जिन बसते हैं, कोई कहता ये दरख्त जादुई हैं, और कुछ ये मानते कि जो भी रात के वक्त वहां गया वापस नहीं लूटा। लेकिन हकीकत ये थी कि वहां के सन्नाटे और परिंदों की आवाजें इतनी खौफनाक लगती कि इंसान खुद ही डर कर भाग निकलता। इसी गांव में अकबर नाम का किसान रहता था, मेहनती मगर गरीब। दिन रात खेतों में काम करता, लेकिन फिर भी घर का चूल्हा बमुश्किल जलता। इसके पास 2 बकरियां और एक छोटी सी झोंपड़ी थी, जिसे वो अपनी बीवी और बच्चों के साथ बांट कर रहता था। अकबर की आदत थी कि वो हमेशा अल्लाह पर भरोसा करता और अपने बच्चों को नसीहत करता कि मेहनत कभी रायगा नहीं जाती। एक दिन अकबर खेत से वापस आ रहा था कि इसने देखा उसकी एक बिक्री गायब है। वो परेशान हो गया। ढूंढता ढूंढता वो अंधेरी वादी के किनारे पहुंचा। वहां से बिक्री की मध्यम आवाजें आ रही थीं। अकबर ने हिम्मत की और जंगल के अंदर कदम रखा। जैसे ही वो अंदर बड़ा अजीब सी हुआ चलने लगी। परिंदों ने शोर मचाना शुरू कर दिया और दरख्तों के पत्ते ऐसे हिलने लगे जैसे किसी ने जोर से हिलाया हो। अकबर का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, लेकिन अपनी बिक्री के ख्याल में वो आगे बढ़ता रहा। अचानक इसे एक दरख्त के पास रोशनी सी नजर आई। करीब जाकर देखा तो वहां एक लोमड़ी खड़ी थी। इसके मुंह में अकबर की बिक्री का बच्चा था। लोमड़ी की आंखें सुर्ख थीं और वो बिल्कुल साकित खड़ी अकबर को घूर रही थी। अकबर ने डंडा उठाया और जोर से चलाया। लोमड़ी चौंक कर पीछे हटी और बिक्री के बच्चे को छोड़कर भाग निकली। अकबर ने अपने बच्चे को उठाया और सीने से लगा लिया, लेकिन इसी लम्हे इसे महसूस हुआ कि जंगल जैसे जिंदा है। दरख्तों के तने इस पर झुकने लगे, पत्तों से सरगोशियों जैसी आवाजें आने लगीं। वापस चले जाओ, वापस चले जाओ। वह अकबर ने अपने बच्चे को संभाला और दौड़ते हुए जंगल से निकल आया। लेकिन जाते जाते इसने देखा कि दरख्तों के पीछे एक अजीब सा साया इसे घूर रहा है, जैसे कोई राज इस जंगल में दफन है जिसे वो जानबूझकर छुपा रहा है। अकबर घर आकर भी देर तक सोचता रहा कि आखिर वो रोशनी क्या थी और वो साया कौन था। लेकिन एक बात तय थी कि अंधेरी वादी महज जंगल नहीं, इसके अंदर कुछ और भी छुपा हुआ है, कुछ ऐसा जो शायद बरसों से गांव वालों को डरा रहा है।